गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पाश्चात्य विचारक बेंथम के उपयोगितावाद के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख करेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। बेंथम को पाश्चात्य राजनीतिक जगत में उपयोगितावाद के जनक के रूप में जाना जाता है और उसका उपयोगितावाद का सिद्धांत सीधा राज्य और व्यक्ति के आपसी संबंधों से जुड़ा हुआ है। उन्होंने ये माना कि राज्य व्यक्ति के लिए कितना उपयोगी है, कितना उसके लिए लाभकारी है, उसका आधार क्या हो सकता है। तो उन्होंने अपने चिंतन में ये स्पष्ट करने का प्रयास किया कि कोई भी राज्य जितना अधिक व्यक्ति के जीवन में सुखों में वृद्धि करेगा, वो राज्य उसके लिए उतना ही उपयोगी माना जाएगा, और जो राज्य जितना अधिक दुखों में वृद्धि करेगा, वो उसके लिए उतना ही बाध्यकारी या हम यूँ कहें अवरोधकारी माना जाएगा। तो इस प्रकार उसके उपयोगितावाद को सुख दुख के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ फ्रेगमेंट और गवर्नमेंट में उपयोगितावादी विचारों का विवेचन किया है और एक उपयोगितावाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। बेंथम ने अपने उपयोगितावाद के सिद्धांत का प्रतिपादन करने से पूर्व कुछ विचारकों के विचारों का विश्लेषण किया और उनके अनुरूप अपने उपयोगितावाद को स्पष्ट करने का प्रयास किया। हम कह सकते हैं कि बेंथम ने प्रिस्टले तथा हचेसन जैसे विचारकों के विचारों का अवलोकन किया और उन विचारों का अध्ययन करके उनके नए रूप में उन्होंने अपने उपयोगितावाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार उपयोगिता क्या है, उपयोगिता का उन्होंने अर्थ स्पष्ट किया और कहा कि जो वस्तु जितनी हमें सुख में वृद्धि करे, जो हमें जितना अधिक आनंद दे, वह वस्तु हमारे लिए उतनी ही उपयोगी है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति भूखा है तो उसके लिए उपयोगी चीज़ क्या है? भोजन है। यदि उसको भोजन मिल जाए तो वो भोजन उसके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है और उस उपयोगिता का आधार है उस भोजन से उसको आनंद की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी और उसकी उसे आवश्यकता है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति भोजन किया हुआ है और भोजन उपलब्ध है तो उस भोजन की उसके लिए कोई उपयोगिता नहीं है, क्योंकि वह है यदि वो भोजन करेगा, भोजन करने के उपरांत और भोजन करेगा तो वह उसे कष्ट देगा। इसलिए उपलब्ध होने के बावजूद भी उस भोजन की उसके लिए कोई उपयोगिता नहीं है। तो उपयोगिता का वह आधार है उस व्यक्ति को उस चीज़ की जितनी आवश्यकता है वो वस्तु उसके लिए उतनी उपयोगी है और वो जितना उसे उस वस्तु से आनंद मिलेगा, उस वस्तु से उसे सुख मिलेगा, वो उतनी ही उपयोगी हो सकती है। उदाहरण के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि कोई संसाधन जिसके प्रयोग से हमें कष्ट होता हो वो हमारे लिए कोई उपयोगी नहीं है और वो संसाधन जिससे हमें आनंद की अनुभूति होती हो वो हमारे लिए उपयोगी है। इस प्रकार उपयोगितावाद के सिद्धांत का आधार उन्होंने आनंद को माना है, सुख को माना है और ये कहा है कि व्यक्ति आनंद को प्राप्त करना चाहता है, सुख को प्राप्त करना चाहता है और दुखों से बचना चाहता है। कोई भी व्यक्ति उस कार्य को नहीं करना चाहता जिससे उसे कष्ट होता हो, उसे दुखों की प्राप्ति होती हो। वो हर व्यक्ति वही काम करेगा जिससे उस काम से सुखों की प्राप्ति होगी। तो उपयोगितावाद जो बेंथम का सिद्धांत है उसका आधार सुख और दुख है, आनंद और पीड़ा है। जिस सुख वस्तु से, जिस काम से, जिस चीज़ से हमें आनंद की अनुभूति होती हो, जिससे हमें सुख की प्राप्ति होती हो, वो हमारे लिए अच्छी है और जिस वस्तु से हमें पीड़ा होती हो, जिससे हमें दुख मिलता हो, वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो बेंथम ने इसका सीधा संबंध, इस अवधारणा का सीधा संबंध राज्य से जोड़ा और राज्य व्यक्ति के लिए जितने अधिक सुखों में वृद्धि करेगा, राज्य की गतिविधियों से, कार्यों से, योजनाओं से
व्यक्ति को जितनी अधिक सुख की प्राप्ति होगी वह उसके लिए उतनी ही उपयोगी होगी, और जितना अधिक राज्य के कार्यों से उसे दुख मिलेगा या हम कहें उसे पीड़ा होगी, वह राज्य उतना ही उसके लिए अनुपयोगी होगा। ये बेंथम के उपयोगितावाद का मूल सार माना जाता है। अब बेंथम ने कहा है कि व्यक्ति हमेशा, मानव स्वभाव ही ऐसा है कि वह कभी भी दुख की प्राप्ति नहीं चाहता, वह दुख से बचना चाहता है और सुखों को प्राप्त करना चाहता है। अर्थात मनुष्य सुख का आलिंगन और दुख का बहिष्कार करना चाहता है, और राज्य का भी कार्य यही है। इस आधार पर उसने माना कि राज्य का भी दायित्व यही है कि वो व्यक्ति के लिए अधिकाधिक सुखों में वृद्धि करे और उसके दुखों में कमी करे। इस प्रकार के उपयोगितावादी सिद्धांत में उसने एक नए रूप में अपना विचार दिया है। अब इस सिद्धांत को सुख दुख का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब बेंथम ने इस सुख दुख के सिद्धांत में ये भी बतलाया है कि सुख मात्रात्मक होते हैं, अर्थात हमें हर व्यक्ति को एक सुख से एक समान सुखद अनुभूति होती है। जैसे कि उन्होंने कहा कि यदि कोई एक कर्कश कविता सुनते हैं तो उसमें उतनी पीड़ा होती है जितनी कि एक कील चुभने में होती है। अर्थात उन्होंने दुख को और सुखों को मात्रात्मक माना है, गुणात्मक नहीं माना है। और सुख दुख की गणना भी की उन्होंने कहा है कि मानव के कुछ सामान्य सुख होते हैं, कुछ सामान्य दुख होते हैं। तो बेंथम ने 14 प्रकार के सुखों की बात कही है और 12 प्रकार के दुखों की बात कही है। सुख का उन्होंने विवेचन करते हुए बताया है कि व्यक्ति को कई प्रकार के सुखों की अनुभूति होती है, जिनमें हम धार्मिक सुख कह सकते हैं, आत्मा का सुख कह सकते हैं, मिलन का सुख कह सकते हैं, दया का सुख कह सकते हैं, निर्दयता का सुख कह सकते हैं, स्पर्श का सुख कह सकते हैं। इस प्रकार कई प्रकार के सुखों की उन्होंने बात कही और सामान्यतः 14 सुख माने। उसी प्रकार उन्होंने 12 प्रकार के दुखों की भी बातें कही और 12 दुख माने हैं, जिनमें कल्पना का दुख, आशा का सुख, अपयश का दुख, कल्पना का दुख, आशा का दुख, अपयश का दुख और स्मृति का दुख। यदि हमें कोई प्राचीन चीज़ याद आती है और उससे हमें दुख की अनुभूति होती है, अच्छी याद है तो हमें सुख की अनुभूति होगी, पुरानी स्मृति ऐसी जो दुखद है उससे हमें दुख की अनुभूति होगी। इस प्रकार उसने 12 प्रकार के सामान्य दुख, 14 प्रकार के सामान्य सुख बताए हैं और सुखों दुखों को मापने की उन्होंने बात कही है। तो बेंथम के उपयोगितावाद में सुख दुख की गणना की गई है, सुख दुख को मात्रात्मक माना गया है, राज्य का उद्देश्य सुखों में वृद्धि करना, दुखों में कमी करना माना गया है। बेंथम ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति सुख को प्राप्त करना चाहता है, दुख को बहिष्कार करना चाहता है, और राज्य कितना उसके लिए उपयोगी है उसका आधार सुख या दुख है। यदि कोई सुखों में वृद्धि करता है वो उसके लिए उतना उपयोगी है, और यदि कोई राज्य व्यक्ति के लिए दुखों में वृद्धि करता है वो उतना ही उसके लिए अलाभकारी है, अनुपयोगी है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। ये बेंथम के उपयोगितावाद का मूल आधार है। अब उसकी विशेषताओं का विवेचन करें। बेंथम ने कहा है कि सुख दुख मात्रात्मक होते हैं, समान सुख में समान व्यक्ति को समान अनुभूति होती है, या हम यूँ कहें एक सुख की एक व्यक्ति में समान, जिसको जितनी अनुभूति होती है दूसरे को भी उतनी ही अनुभूति होती है। सुख मात्रात्मक होते हैं, गुणात्मक नहीं होते। फिर सुख दुख को मापा जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि सुख दुख की गणना की जा सकती है, इनका मापन किया जा सकता है, सुख दुख को मापा जा सकता है। इसके अलावा बेंथम ने ये भी कहा है कि सुख और दुख है उनके कई स्रोत होते हैं, जैसे भौतिक स्रोत, आर्थिक स्रोत, राजनीतिक स्रोत। भौतिक स्रोत का अर्थ है कि हमें इस सांसारिक जीवन में जो सुख दुख मिलता है उसको हम भौतिक दुख कह सकते हैं, भौतिक सुख कह सकते हैं। और प्रकृति द्वारा हमें कोई सुख दुख की अनुभूति होती है। प्रकृति द्वारा यदि बारिश होती है हमें सुखद अनुभूति होती है, प्रकृति द्वारा गर्मी पड़ती है हमें दुखद अनुभूति होती है। ये हमारे प्राकृतिक स्रोत हो गए, इससे सुख दुख का निर्धारण होता है। राजनीतिक सत्ता द्वारा यदि कोई कष्ट दिया जाता है, राजनीतिक सत्ता द्वारा यदि कोई सुविधा दी जाती है और उससे हमें सुख दुख की अनुभूति होती है, वो राजनीतिक स्रोत कहलाते हैं। इस प्रकार 4 स्रोत माने, प्राकृतिक स्रोत, भौतिक स्रोत, राजनीतिक स्रोत और धार्मिक स्रोत। यदि धर्म के माध्यम से किसी को सुख दुख की अनुभूति होती है वो धार्मिक स्रोत कहलाते हैं। 4 स्रोत भी बेंथम ने सुख दुख के माने हैं। तो बेंथम ने अपने उस उपयोगितावाद में सुख दुख के वर्गीकरण करने का प्रयास किया है, सुख दुख के स्रोतों की बात कही है, सुख दुख के निर्धारक तत्वों की बात कही है और एक सुख दुख या उपयोगितावाद का सिद्धांत
प्रतिपादित। यही बेंथम का सिद्धांत उपयोगितावाद का सिद्धांत कहलाता है। इसकी कुछ विचारकों द्वारा आलोचना भी की गई है और इसमें कमियां भी निकाली गई है। इसके आलोचक ये मानते हैं कि सुख दुख मात्रात्मक नहीं होते, सुख दुख गुणात्मक होते हैं। एक व्यक्ति को एक सुख में अलग अनुभूति होती है, उसी सुख में दूसरे व्यक्ति को अलग अनुभूति होती है। उसका जिस प्रकार की संवेदनाएं हैं, जिस प्रकार की उसकी भावनाएं हैं, उसी आधार पर सुख दुख की उसे अनुभूति होती है। तो सुख दुख मात्रात्मक नहीं गुणात्मक होते हैं, यह आलोचकों ने इसमें स्वीकार किया। फिर है सुख दुख को बेंथम ने कहा कि मापा जा सकता है, जबकि इसकी आलोचना करने वाले विचारक ये मानते हैं कि सुख दुख का मापन संभव नहीं है, सुखों दुखों की गणना नहीं की जा सकती। इसलिए बेंथम के इस सिद्धांत में एक कमी यह भी मानी जा सकती है। फिर उन्होंने कहा कि सुख को व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है, दुख से बचना चाहता है, जबकि आलोचकों ने इसकी आलोचना करते हुए एक कमी ये भी निकाली कि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको दुख सहने के बाद भी सुखद अनुभूति होती है। उदाहरण देखिए, उन्होंने बताया कि महावीर स्वामी जैसे व्यक्ति, महावीर स्वामी जैसे महामानव, जिन्होंने राजपाट का परित्याग करके, भौतिक सुख सुविधाओं का परित्याग करके, सांसारिक जीवन छोड़कर, इस जगत को छोड़कर उन्होंने वन में गमन करके तपस्या की, कष्ट झेला, तो उन्होंने सुख का परित्याग किया और दुख को आलिंगन किया, दुख को स्वीकार किया। जबकि बेंथम ने कहा व्यक्ति सुखों को प्राप्त करना चाहता है, दुखों से बचना चाहता है। जबकि महावीर स्वामी जैसे विचारक, दयानंद सरस्वती जैसे विचारक, जिन्होंने काफ़ी साधन संपन्न होने के बावजूद भी आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति के लिए, प्राकृतिक जीवन जीने के लिए जो भौतिक सुख सुविधाएं थी उनका परित्याग किया और आत्मिक सुख के लिए, आध्यात्मिक सुख के लिए काफ़ी कष्ट झेले। इस प्रकार भी इस विचार के कुछ विचारकों द्वारा आलोचना की जाती है, इसमें कुछ कमियां निकाली जाती है। तो हम कह सकते हैं कि बेंथम का जो उपयोगितावादी सिद्धांत है, हालांकि सुख दुख का सिद्धांत रहा, उन्होंने राज्य की उपयोगिता का आधार सुख दुख को माना, लेकिन फिर भी कुछ विचारकों द्वारा इसमें कमियां निकाली गई है। और निष्कर्ष रूप में हम ये कह देंगे कि बेंथम के उपयोगितावाद में चाहे विचारकों द्वारा कुछ कमियां निकाली की गई हो, चाहे उनकी आलोचना की गई हो, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि राज्य का मुख्य प्रयोजन है, राज्य का मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति के जीवन में सुखों की वृद्धि करना, व्यक्ति के जीवन में आने वाले कष्टों से उसे उबारना, ये राज्य का मुख्य दायित्व माना जा सकता है। और इसी के आधार पर राज्य की उपयोगिता का निर्धारण हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि बेंथम का उपयोगितावाद राज्य को एक उपयोगी संस्था मानता है, उपयोगी निकाय मानता है, और वो कितना उपयोगी है, वो कितना सार्थक है, उसका आधार उन्होंने सुख और दुख को माना है और इस प्रकार अपना एक उपयोगितावाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, जिसकी हमने इस वीडियो के माध्यम से व्याख्या करने का प्रयास किया और इसे समझाने का प्रयास किया है। सभी का धन्यवाद।